कैसी तैयारी चल रही है जी सबका? आज थोड़ा ना मैराथन है, कल ना मैराथन है, कल संडे ना है। संडे को मैराथन है, ठीक है ना? क्या हो गया था? मैथ वाली क्लास में सर को क्यों गुस्सा आ गया था? अभी मुझे मुझे क्या पता जो है। कल 7 बजे से मैराथन है। गोपालगंज से है। चलिए। कोई नया बच्चा अनाप शनाप लिख देता है तो सर गुस्सा आ जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या आप लोग अपने को बच्चा मानते हो? आप लोग अपने को बच्चा मानते हैं? अरे क्या आप लोग अपने को बच्चा मानते हैं? सबकी उम्र जो है 30 साल से कम नहीं है, और 30 साल से उम्र कम नहीं होगा। ठीक है, मतलब 25 से 30 के बीच में तो मिनिमम हो गए, और बाकी सब तो 30 से ऊपर ही होगा। अरे ये सुना, गलत बोल रहे हैं तो बता दीजिए। हैं? तो आप इतने मैच्योर हो, टीचर बनने जा रहे हैं, तो इतनी तो मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है। रवि रंजन जी देखिए, योगा टीचर है, 45 साल के हो चुके हैं। ठीक है, 35 साल, 28 साल, वही मैं क्या तो ना हूँ कि सब लोग की उम्र ज्यादा है, तो अब आप बच्चे नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक देखिए कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कब से होगा। चलिए, जब से आप कहेंगे तब से शुरू कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। कल कहाँ तक हुआ था बताइए? कल कहाँ तक हुआ था? परवेज जी, दिन बाय दिन प्रैक्टिस और याद करने से ही चीजें होंगी। दिन बाय दिन प्रैक्टिस करती है, याद करिए, चीजें हो जाएंगी। खिलजी डायनेस्टी एंड हो गया था। ठीक है, चलिए तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करना है। तुगलक वंश डालिए हेडिंग, ग्यासुन तुगलक। पीडीएफ अलग क्यों रहता है? पीडीएफ में कंटेंट ज्यादा दिया हुआ है शशांक पांडे जी। पीडीएफ में तो और ज्यादा कंटेंट दे रखा है, और आपको टाइपिंग किया हुआ पीडीएफ दे दिया हुआ है। आपकी सहूलियत के लिए टाइपिंग किया हुआ पीडीएफ दिया हुआ है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ने में किसी को दिक्कत ना हो। और बताइए, कंटेंट तो पूरा प्रॉपर मिल रहा है ना जी आपको? यह सुना, बताइए। समझने में कोई दिक्कत, कहीं पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ठीक है सबका? चैट बॉक्स में पीडीएफ देते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में ले लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कुछ बताइए, और कोई सेवा पानी? चैट बॉक्स में पीडीएफ चाहिए तो चैट बॉक्स में ले लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आप जहां चाहे वहां लीजिए पीडीएफ। इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशानी लीजिए। ये लीजिए, चैट बॉक्स में गया पीडीएफ। पहुंच गया सबको? हैंड रिटन में तो अमरजीत जी साथ में यहाँ पे तो लिखवाता ही ना हूँ, यहाँ तो लिखते ही ना है आप जो है, यहाँ तो लिखते ही ना है बोर्ड पे। अरे जो हाथ से लिखते हैं वो तो आपको लिखवाता ही हूँ, ऑन द स्पॉट। तो लिखते नहीं है आप लोग जो है। अरे हैंड आउट पीडीएफ जो कह रहा हूँ, वो आप राहुल जी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगर नहीं लिखते हैं तो गलती आप लोग कर रहे हैं, आप लोग तैयारी उल्टा कर रहे हैं, तैयारी उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, हाथ से लिखा कीजिए, हाथ से लिखा कीजिए, ठीक है ना? ठीक है, हाथ से लिखा कीजिए, ठीक है ना? चले शुरू करते टॉपिक।
श्री गणेश किया जाए। चले, तुगलक डायनेस्टी। आपको तो एबीसीडी करके सिखा रहा हूँ, एबीसीडी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो फैकल्टी हाथ से लिखती कहाँ है, वो तो जो पीडीएफ दी है उसी पे मार करके उसी पे आपको करा देंगे, करा देते। लेकिन मैं चाहता नहीं कि वैसा कराए। अरे सबको देखिए, बिहार में A to Z सबको सिलेक्शन दिलाना है। बस मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और जैसा जैसा कह रहा हूं वैसा करिए, क्वेश्चन सारा मिलेगा। चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी जिस दिन पेपर दोगे। अब तुम पढ़ के ही ना जाओ, बिना उस पे ही जाके बैठ जाओ पेपर में, फिर क्वेश्चन कहो कि यार कहाँ से आ गया, तो फिर गलती हमारी नहीं रहेगी। अगर पूरी ईमानदारी से जितना कराया उतना करके गए, सारा क्वेश्चन पेपर में फंसेगा, कंफर्म कह रहा हूं। चले, तुगलक वंश। तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश की बात करें तो कब से, तो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश से शासन किया था, ठीक है ना। तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश के संस्थापक कौन, अगर इसके संस्थापक की बात किया जाए, संस्थापक कौन थे, तो जी हाँ दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक थे। गियासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है ना। यानी गियासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, याद रखिएगा। यानी गियासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी गियासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन, गियासुद्दीन तुगलक थे, याद रखिएगा। गियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसने कब से, तो 1320 से लेकर, याद रखिए 1320 से लेकर कब तक, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया था, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। गियासुद्दीन तुगलक की बात करें, इसने अपने टाइम पीरियड में दो सबसे महत्वपूर्ण काम, पहला इसने क्या, तो जी हाँ दोस्तों, इसने डाक व्यवस्था को सबसे मजबूत किया था। डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम को मजबूत किया था, डाक व्यवस्था को मजबूत किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। शासन दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में नहीं, पूरे भारत में पहला शासक था जिसने नहर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत की थी। नहर सिंचाई, नहर सिंचाई समझ में आता है। नहर सिंचाई की बात करें, कैनाल इरिगेशन की शुरुआत की थी। नहर सिंचाई की क्या की थी दोस्तों, शुरुआत की थी, याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा सबसे मेजर क्या, जी हाँ दोस्तों रखिएगा, इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था, शहर की स्थापना किया था। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुगलकाबाद शहर या तुगलकाबाद का किला का निर्माण इसी ने कराया था। इसकी हत्या दोस्तों, इसके अपने पुत्र, इसकी हत्या किसने करी थी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिए तुगलक वंश का संस्थापक कौन, जी हाँ दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। इसने अपने टाइम पीरियड में न केवल डाक व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि नहर सिंचाई की शुरुआत किया था। तुगलकाबाद शहर का संस्थापक यही था, और इसकी हत्या इसके अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था। हुआ क्या था कि गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में बंगाल क्षेत्र ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। अतः गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल क्षेत्र को जीतने के लिए यहाँ से दिल्ली सल्तनत से अपनी सेना लेकर निकले थे। बंगाल के यद्यपि विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन जब बंगाल को जीतकर वापस लौटे गियासुद्दीन तुगलक, तो इसके लिए भव्य समारोह का आयोजन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दोस्तों भव्य समारोह का तुगलक किसने, मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका बेटा था, इसने एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। और दोस्तों वहां पर एक लकड़ी का महल बनाया गया था, वो इतना कमजोर था कि मात्र हिला देने से वो गिर जाता। अतः ऐसा महल का निर्माण कराया गया था। दोस्तों जब समारोह चल रहा था, तो उसी लकड़ी के महल में बैठाया गया था किसको, गियासुद्दीन तुगलक को। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के इशारे पर एक पागल हाथी छोड़ दिया गया था, जिससे भगदड़ मच गई। और उसी भगदड़ का मौका लेकर उस लकड़ी के महल को गिरा दिया गया, जिसमें बड़े बड़े पत्थर थे, और उसी पत्थर के नीचे दब करके गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था। यानी गियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। डाक व्यवस्था को मजबूत किया था किसने, इसी गियासुद्दीन तुगलक ने। नहर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत किया था। तुगलकाबाद शहर का संस्थापक था, और इसकी हत्या किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्या यहां तक डन बनाए प्लीज, सबका क्लियर। हो गया जी।
सही लिखा, 1320 से 1325 सही तो लिखा है। मोहम्मद तुगलक बेटा था, मोहम्मद बिन तुगलक बेटा था, मोहम्मद बिन तुगलक क्या, जी हाँ दोस्तों, ग्यासुन तुगलक का पुत्र था। क्लियर हुआ जी? क्या लिखा है? डेट व्यवस्था, डेट दत्त व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मतलब हो गया सबका? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बताइए प्लीज। यहां तक हो गया सबका? सबका हो गया? डन है? हो गया सबका? सबका हो गया? चलिए। क्यों हटाया करवाया था? क्या नहीं हटाया कराया था, समझ में नहीं पा रहा हूं। क्या हटाया करवाया था? क्या हटाया कराया था, समझ में नहीं आ रहा है। मॉडर्न कब से शुरू होगा? जब मेडिवल खत्म हो जाएगा। अखिलेश गुप्ता जी, जब मेडिवल खत्म होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी। अभी 4 लेक्चर लगेंगे, 4 लेक्चर लगेंगे, 4 लेक्चर बाद मॉडर्न शुरू हो जाएगा। चलिए, दुर्गा कुमारी जी लेट आई हैं। मरवाया क्यों था? क्योंकि शासक बनना चाहता था। निक्की सिंह जी शासक बनना चाहता था। निक्की सिंह स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनना चाहता था, इस कारण से इसकी हत्या कराई थी, ठीक ना। चलिए एक बार बता देते हैं। तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश का संस्थापक कौन? तो ग्यासुन तुगलक था। ग्यासुन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन? ग्यासुन तुगलक था। ग्यासुन तुगलक ने डाक व्यवस्था को मजबूत किया था, यानी पोस्टल सिस्टम को सबसे मजबूत किया था। इसने नहर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत किया था, कैनाल इरिगेशन को स्टार्ट किया था, तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। इसकी हत्या इसके अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर से समझिए, डाक व्यवस्था को मजबूत किया था, नहर सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत की थी, कैनाल इरिगेशन की शुरुआत इसने किया था, यू कैन से दैट, तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी और हत्या मोहम्मद तुगलक ने कर दी थी। चले देखिए ध्यान से, मोहम्मद बिन तुगलक, समझिए इसके बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम क्या था जी? इसके बचपन नाम था जौना खां। जौना खां था, ठीक है ना। जौना खां था, ठीक है ना। ये दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का विद्वान शासक था, ठीक है। ये गणितज्ञ था, यानी मैथमेटिशियन, ज्योतिष का ज्ञान था इसे, ठीक है। इसे तर्कशास्त्र का ज्ञान था, लॉजिक, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जानता था, गणितज्ञ था, ज्योतिष का ज्ञाता था, तर्कशास्त्र का ज्ञाता था, ठीक है। ये कैलीग्राफर था। कैलीग्राफर समझ में आता है? जो अच्छा लिखता है, कैलीग्राफर था। क्लियर है जी? यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन? यही मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, याद रखिएगा, जिसके बचपन नाम क्या? जौना खां था। शासक दोस्तों मोहम्मद तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद तुगलक की बात करें तो ये दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, ये हिंदू के त्योहार, हिंदू के त्योहार याद रखिएगा, हिंदू के त्योहार, हिंदू त्योहार होली और दशहरा में भाग लेता था। होली और दशहरा में, दशहरा में भाग लेता था, लेता था। यहां तक हो गया जी। बचपन का नाम जौना खां था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, गणितज्ञ था, ज्योतिष, तर्कशास्त्र और कैलीग्राफर था। कैलीग्राफर का मतलब होता है जो अच्छा लिखता हो, लेखक, ठीक है ना।
हिंदू के त्योहार होली और दशहरा में पार्टिसिपेट करता था। कौन? यही दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसी मोहम्मद तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा इसके समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्लियर है जी? ध्यान से चीजों को समझिए। देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, आखिर क्यों करता हूं, यहीं पे याद हो जाए। बचपन का नाम जौना खा था, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, हिंदुओं के त्योहार होली दशहरा में पार्टिसिपेट करता था। इसके समय में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, है ना। आई होप याद क्लियर हो गया। यानी बचपन का नाम जौना खा, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, हिंदू के त्योहार होली और दशहरा में पार्टिसिपेट, ठीक है, और साथ साथ में इसके समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। डन? यहां तक क्लियर है? बताइए यहां तक क्लियर बताइए। बचपन का नाम जौना खां था, दिल्ली सल्तनत का विद्वान शासक था, ज्योतिष, गणितज्ञ, तर्कशास्त्र, कैलीग्राफर था, हिंदू के त्योहार होली और दशहरा में पार्टिसिपेट करता था। इसके समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्लियर है दोस्तों? बताइए, सबका डन है जी? चलिए देखिए, इसके समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी। हो गया जी। यानी कि देखा जाए इसके समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इसने रहला नामक पुस्तक की रचना किया था। रहला नामक पुस्तक की रचना किया था किसने? इसी इब्न बतूता ने, याद रखिएगा, ठीक है। शासन दोस्तों देखिए यही मोहम्मद तुगलक था। इसके समय में या मोहम्मद तुगलक की बात करें, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन आचार्य जिन प्रभासूरी को संरक्षण दिया था। हो गया। यानी अगर यहाँ पे मोहम्मद तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, मोरक्को का यात्री याद रखिएगा, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी मोहम्मद तुगलक ने जैन आचार्य जिन प्रभासूरी को संरक्षण दिया था। याद रखिएगा, क्या दिया दोस्तों? संरक्षण दिया था। क्लियर यहां तक? और क्लियर है? सबका क्लियर? इसके समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी। मोहम्मद तुगलक ने जैन आचार्य जिन प्रभासूरी को संरक्षण दिया था। क्लियर है? सबका डन?
यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? शशि कुमार जी, अभी तो बताया, अभी मैंने आपसे क्या कहा अभी आपको कि सत्ता की लालच सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। बाप जिंदा रह रहा है 80 साल तक और बेटा 40 साल की उम्र में शासक बनना चाहता है, तो क्या करे वो? या तो सत्ता बाप उसके पक्ष में त्याग दे, या तो ये हो सकता है, या बेटा क्या करेगा, मारेगा। क्लियर? तो बेटा ने क्या किया, हत्या किया है उसकी। क्लियर? और हत्या करके शासक बना था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। यहां तक क्लियर सबका? अरे तो ऐसे राजा बन जाता तो भाई उसकी मैं क्या कर सकते हैं, बता तो रहा हूं इतनी देर से कि सत्ता हथियाना चाहता था, ठीक है ना, जल्दबाजी थी। अभी उसका वेट करे, जब तक ग्यासुन तुगलक मरेगा नहीं, तब तक जो है वो शासक बनेगा नहीं। कौन, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो शासक बनने की क्या थी, लालसा थी। समझ में आया ना? जो शासक बनने की लालसा ने क्या कर दिया, हमेशा जो है शासकों को क्या किया है, कहीं ना कहीं दोस्तों शासक बनने की लालसा ने उसको क्या किया है, पिताओं की हत्या की है। इतिहास गवाह है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सबने लिख लिया था ना जी? तेरह सौ पच्चीस से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, बेसिक चीजें हो गई हैं। देखिए, कार्य क्या क्या हुआ इसके समय के सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य है। पहला, इसने इसने दौलताबाद, इसने दिल्ली से राजधानी, दिल्ली से दौलताबाद, इसने दिल्ली से दौलताबाद, इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी राजधानी लेकर गया था। लेकर गया था, ध्यान समझिए। ये दोस्तों इंडिया, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी मोहम्मद तुगलक का था। ये रही दिल्ली, ये क्या है जी, दिल्ली है। ठीक है, और ये रहा दौलताबाद। ठीक है, आखिर वो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेकर गया क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पर क्या बराबर नियंत्रण रखना चाहता था। बराबर क्या नियंत्रण? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया पर, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पर क्या बराबर नियंत्रण रखना चाहता था। अतः दिल्ली से बैठ करके साउथ इंडिया पर तो कंट्रोल कर नहीं सकता था। अतः इसने एक सोचा, क्यों ना राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाए। तो दिल्ली से दौलताबाद तो राजधानी ले गया, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि जब मंगोल्स अटैक हुए तो दिल्ली असुरक्षित हो गई। यानी भारत की उत्तर पश्चिम के तरफ से जब मंगोल्स अटैक हुए तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब पुनः फिर से दौलताबाद से दिल्ली, राजधानी शिफ्ट किया। ये जो शिफ्टिंग के चक्कर में जो पैसा खर्च हुआ, इससे साम्राज्य को क्या हुआ, आर्थिक नुकसान। क्लियर? क्या हुआ, आर्थिक नुकसान। अतः इस मोहम्मद तुगलक की ये योजना क्या हो गई, फेल हो गई, असफल रही। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली राजधानी ले गया। सोच तो बहुत अच्छी थी
कि भाई जी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया पे बराबर नियंत्रण रखूंगा, लेकिन उत्तर पश्चिम पे जो मंगोल अटैक हो रहे थे उनको नहीं संभाल पाया, जिसके परिणाम से फिर से राजधानी दौलताबाद से दिल्ली की तरफ ले गया। डन है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है, कि राजधानी का जो परिवर्तन किया था ये दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था क्योंकि महल के सामने रात में दिल्ली की जनता दारू पी करके, शराब पी करके मोहम्मद बिन तुगलक को खूब गरियाते थे, गाली देते थे उसको। ठीक है, तो इससे वो परेशान हो गया और उसने सोचा इनको दंडित करने का एक ही तरीका है कि पूरी जनता को ही उठा करके दिल्ली से दौलताबाद ले गया। जब पूरी जनता को दिल्ली से दौलताबाद ले गया तो सारे लोग अब दौलताबाद में हैं, उन्हें अपनी दिल्ली याद आने लगी, तो सब लोग एक एक करके क्या दौलताबाद छोड़ने लगे और दिल्ली फिर से पहुंच गए। ऐसे कंडीशन में मोहम्मद बिन तुगलक को फिर से राजधानी ले जानी पड़ी, एक ये भी पक्ष कहा जाता है। लेकिन जो मेन डायमेंशन था जो राजधानी शिफ्टिंग करने का, उसके पीछे कारण क्या था? नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया पे बराबर नियंत्रण रखना चाहता था, इस कारण से राजधानी दौलताबाद लेकर गया था। क्लियर है? अरे क्लियर है, डन है, बताएं। डरपोक नहीं था अविनाश कुमार जी, बहुत बड़ा विद्वान शासक था। ठीक है, अगर इसकी सारी योजना सफल हो जाती तो ये अकबर से भी महान शासक होता। अकबर तो छोड़िए, वर्तमान के शासकों से भी क्या होता? महान शासक होता। क्लियर? डन? सबका डन है जी? थोड़ा हाथ तेज चलाइए। अभी जो नाम चेंज किया जा रहा है उससे हमारी कंट्री को लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ये देखिए, ये शासकों की नीतियां हैं, ठीक है, ये उन पे छोड़ दीजिए। किसका नाम चेंज हो रहा है, किसका नाम चेंज नहीं हो रहा है, इसको छोड़िए, अपने डायमेंशन पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए अगर समझ ध्यान से, इसका दूसरा सबसे मेजर था क्या? इसका दूसरा सबसे मेजर पार्ट था क्या? जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, इसने टोकन करेंसी जारी की थी, यानी सांकेतिक मुद्रा जारी किया। सांकेतिक मुद्रा जारी किया, टोकन करेंसी। हुआ क्या इसके समय में, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये जो मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। अब सांकेतिक मुद्रा होता क्या, इनके समय में चांदी की कमी पड़ गई। जब इनके समय में चांदी की कमी पड़ गई तो चांदी के बदले इन्होंने क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इन्होंने कांसे के सिक्के जारी किए। कांसे के सिक्के जारी किए। कांसा बोले तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कॉइन्स। ठीक है, कांसे के सिक्के जारी किए, यानी चांदी के सिक्के के बदले कांसे के सिक्के जारी किए। लेकिन एक गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया? गलती भी नहीं किया, बिल्कुल सही काम किया। गलती क्या थी, ठीक है ना, कि चांदी के सिक्के, जो चांदी के जो सिक्के थे, चांदी के सिक्के, इसका मूल्य, इसका जो मूल्य, चांदी के सिक्के का मूल्य और कांसे के सिक्के का मूल्य बराबर कर दिया। कांसे के सिक्के का मूल्य क्या कर दिया? बराबर, इक्वल। क्लियर है? चांदी का जो सिक्का है उसका जो वैल्यू है कांसे के सिक्के के बराबर कर दिया। यहां तक भी ठीक था। गलती क्या थी? कांसे के सिक्के के जो छापने के लिए जो मशीन यूज होते थे, ठीक है ना, वो कोई भी वैसा मशीन डाल करके सिक्का छाप सकता था। हर एक हिंदू ने, मोस्टली हिंदुओं ने अपने घर में नकली टकसाल बैठा लिया, सिक्के छापने की मशीन लगा ली और ब्रॉन्ज लाते थे और उसमें मार ठप्पा मार, मार ठप्पा मार, मार ठप्पा मार,
सिक्के 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 छापने शुरू कर दिए। जब ऐसा हुआ तो बाजार में मार सिक्का ही सिक्का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जाली कौन सा और असली कौन सा फर्क करना मुश्किल। ठीक है, तो क्या हुआ इससे, तो बाजार में क्या आ गया, इन्फ्लेशन। क्या आ गया जी, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन यानी स्फीति आ गई। ठीक है, और इसी इन्फ्लेशन के कारण क्या हो गया, ये इसकी योजना क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, और इसे सारे के सारे जो ब्रॉन्ज कॉइन से इसे वापस लेने पड़े मार्केट से, और बदले में चांदी के सिक्के देने पड़े। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को ब्रॉन्ज कॉइन्स वापस लेने पड़े और बदले में चांदी के सिक्के देने पड़े। इससे साम्राज्य को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। क्लियर, बताएं, समझ में आया जी। हिंदुओं ने टकसालें बैठा ली और नकली सिक्के छापने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम बहुत ही क्या था, खतरनाक। मुस्लिम क्या करवा रहे थे, इसको बहुत नुकसान हुआ। मुस्लिमों ने नहीं बैठाया, मुस्लिम से ने भी किए थे, ठीक है ना। मोस्टली हिंदू इसके लिए जिम्मेदार थे, मोस्टली जो थे हिंदू जिम्मेदार थे। ठीक है, समझ में आ रहा ना। हिंदू ने काफी ज्यादा क्या किया, आर्थिक नुकसान इस योजना में। ठीक है, हो गया सबका, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है। अरे हो गया जी, तब बताइए। सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, टोकन करेंसी जारी किया। कांसे के सिक्के की वैल्यू, कांसे के सिक्के की वैल्यू चांदी के सिक्के के वैल्यू के बराबर कर दी। कांसे के सिक्के और चांदी सिक्के की वैल्यू क्या कर दी, बराबर कर दी। ठीक है, ब्रॉन्ज कॉइन्स जारी कर दिए, कांसे के सिक्के जारी किए, चांदी सिक्के के मूल्य, चांदी सिक्के के जो थे उसकी वैल्यू। कौन बताएगा भाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कौन बताएगा, इन्फ्लेशन कौन बताएगा, इन्फ्लेशन। कौन बताएगा इन्फ्लेशन क्या है। देवनंदन जी, क्या होता है इन्फ्लेशन, चलिए। मार्केट में डाउन हो गया सबका। पैसे ज्यादा होने के कारण डिवैल्यूएशन हो गया मनी का। शशि कुमार जी, नहीं समझ पा रहा हूं। आर्थिक मंदी हो जाती है, पैसे की कीमत मार्केट में घट जाती है, क्या बात है, गुड। कैसे, अतुल प्रवीण जी, चलिए अपना क्या करिए, जरा अपना नंबर डालिए, तो जरा आप ही से पूछ लेते हैं। अतुल प्रवीण जी अपना नंबर डालिए, आप ही से पूछ लेते हैं, चलिए। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, ठीक है। और मनी सप्लाई,
बस। बोलो भाई जल्दी से, थोड़ा तेज से। बताओ भाई क्या है इन्फ्लेशन, बताइए। चलिए जी, देखिए, इन्फ्लेशन की बात करें इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन जब बाजार में, जब बाजार में गुड्स एंड सर्विस की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए। जब मार्केट में, जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की कीमत बढ़ जाए और मनी की वैल्यू क्या हो जाए, गिर जाए। मनी की वैल्यू क्या हो जाए, गिर जाए, और गुड्स एंड सर्विस कीमतें बढ़ जाएं तो इस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए 1 केजी टमाटर 1 केजी टमाटर पहले 20 रुपए का मिलता था, ठीक है, 20 रुपए मिलता था। अरे ये सुनो, अब यही 1 केजी टमाटर राइट नाउ कितने का मिल रहा है, 200 रुपए का मिल रहा है। अरे ये सुनो, तो जो पावर पहले 20 रुपए में था वही पावर अब टमाटर के इक्विवेलेंट कितने में आ गया, 200 रुपया। तो वस्तु कीमत बढ़ गई और मनी की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई ना जी। अरे मनी की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई। गुड्स एंड सर्विस की कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई, और मनी की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई, क्योंकि जो पावर पहले 20 रुपए में था 1 केजी खरीदने की, वो क्षमता कितने में आ गई, 200 रुपए में। तो ऐसे कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और क्लियर? इसके पीछे कई सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पहला, जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक वाला, अगर मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाए, जब मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाए, क्लियर? जब मार्केट में पैसे का फ्लो क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी मनी फ्लो इन द मार्केट। क्या होता है दोस्तों, मनी फ्लो इन द मार्केट, यानी जब मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाए, जब मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये सोनम है, ठीक है ना, ये कौन है, सोनम, ठीक है ना, ये सोनम नाम की कोई लड़की है, ठीक है ना, ये एक प्रिया है, ये कौन है, प्रिया, ठीक है ना, ये एक मान लीजिए आरती है, ये कौन है जी, आरती, ठीक है ना, ये आरती है। ये दोनों को एक ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस परचेज करनी है, ठीक है ना, ये ड्रेस परचेज करनी है।
अब इसके जेब में भी 1 लाख रुपया है, इसके जेब में भी 1 लाख रुपया है, इसके जेब में भी 1 लाख रुपया है। क्लियर? तो इन दो सबकी परचेजिंग पावर क्या है? ज्यादा। तो जाहिर सी बात है जो बेचने वाला है, क्लियर, ये बेचने वाला है, ठीक है, ये बेचने वाला है, कह रहा है कि भाई ये जो है ये ड्रेस कितने का? 500 रुपए का है। तो ये कह रही, ये सोनम ने कहा मैं खरीदूंगी, तो प्रिया कह रही मैं 600 रुपए दूंगी, ये आरती कह रही मैं 700 रुपया दूंगी। लो, रेटवा तो बढ़ गया ना जी। अरे रेटवा बढ़ा कि नहीं? रेटवा बढ़ गया। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। एक ही कारण बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एक से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी आपकी जो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी पढ़ा रही होंगी वो अच्छा पढ़ा रही होंगी आपको, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन्फ्लेशन हो गया, जब मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर सबका? अरे क्लियर? ठीक, इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्लियर सबको? बताइए, सबका क्लियर हो गया जी? बताइए। और क्लियर हो गया जी? बताइए दोस्तों, सबका कंसेप्ट क्लियर है? यानी सांकेतिक मुद्रा जारी किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी जारी किया, लेकिन हिंदुओं ने टकसाले बैठा ली और मार सिक्का छाप छाप करके पूरा मार्केट में उतार दिया। मार सिक्का ही सिक्का, सबके पास पैसा है। क्लियर? अब सबके पास जब पैसा है तो जाहिर सी बात है कीमतें तेजी से क्या होंगी? बढ़ेंगी। कीमतें क्या होंगी? तेजी से बढ़ेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अतः ये योजना भी क्या हो गई? इसकी फेल हो गई, है ना। यानी पहला किया राजधानी परिवर्तन, दूसरा किया टोकन करेंसी की शुरुआत, और ये भी पूरी तरह से क्या रहा? फेल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना क्या थी, है ना, इसका खुरासान अभियान, है ना, खुरासान अभियान, है ना, खुरासान अभियान। इसके लिए 3,70,000 की सेना बनाई, ठीक है ना। 1 साल का वेतन दिया इन सबको, 1 साल का वेतन दे दिया, ठीक है। 1 साल का क्या दे दिया इसने? वेतन। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, 1 साल का क्या दे दिया? वेतन। किसको? सैनिकों को, ठीक है। अब इसने सोचा उत्तर पश्चिम में ईरान की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और खुरासान को जीतना चाहता था, और 3,70,000 की सेना बनाई। लेकिन दुर्भाग्य से ईरान में राजनीतिक स्थिरता आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप इसे योजना छोड़नी पड़ी, और जो 1 साल का जो वेतन दिया था इससे आर्थिक नुकसान हुआ। यानी पहला किया राजधानी परिवर्तन, दूसरा क्या किया जी? पहला राजधानी परिवर्तन, दूसरा क्या किया जी? तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था क्या? टोकन करेंसी की शुरुआत, और तीसरा था क्या? खुरासान कैंपेन, खुरासान अभियान किया था। किसने? इसी दोस्तों, इसी मोहम्मद तुगलक ने, जो इसकी योजना क्या हो गई? फेल हो गई। आई होप यहां तक क्लियर हो गया? डन है सबका? अरे डन हो गया जी। अरे अब क्या हुआ श्वेता जी? सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या कंफ्यूज कर रहे हैं बताइए? अरे कहां कंफ्यूजन हो गया आपको? अरे कौन था ये? क्या सर कंफ्यूजन कर रहे हैं? श्वेता राय जी, कहां कंफ्यूज हो गई आप? हो गया सबका जी? हो गया यहां तक? यानी खुरासान अभियान किया, ठीक है ना। हो गया सबका? सबका क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा बयान क्या था जिसका? दोआब में कृषि, दोआब क्षेत्र में कृषि। अब दोआब क्षेत्र में से कृषि की योजना बनाई, कृषि की योजना, ठीक है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी,
ठीक है ना। यह दोस्तों आपका क्या, ये गंगा नदी है, ये क्या है जी, यमुना नदी है। ठीक है, गंगा यमुना के इस बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दोआब। ठीक है ना। यहां पर कृषि की योजना बनाता है और 70,000 वर्ग मील का क्षेत्र, वर्ग मील के क्षेत्र पर कृषि की योजना बनाता है। ठीक है ना। दोआब क्षेत्र में कृषि, लेकिन यहां पे हुआ क्या कि जितना पैसा अलॉट किया अधिकारियों को सब खा गए, भ्रष्टाचार कर गए। ठीक है, और यहां पर सिंचाई परियोजना के लिए पैसा बचा ही नहीं। तो लास्टली क्या हुआ, ये योजना फेल हो गई, पूरी की पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद। पूरी की पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। यानी दोआब क्षेत्र में कृषि योजना बनाई, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन अधिकारियों में भ्रष्टाचार के कारण ये योजना क्या हो गई, असफल। ठीक है, अधिकारियों में भ्रष्टाचार के कारण, अधिकारियों में भ्रष्टाचार के कारण ये योजना क्या हो गई, असफल। नेक्स्ट पांचवा था दोस्तों क्या, कराचिल कैंपेन, कराचिल अभियान। कहां पे किया था, उत्तराखंड में। यहां पे क्या, अपनी सीमा का निर्धारण करना चाहता था, सीमा का निर्धारण। और यहां पे 10,000 सैनिक भेजे गए, और सभी क्या हो गए, मारे गए। उत्तराखंड में जो जनजाति लोग थे, ट्राइब्स, उन्होंने इनके सैनिकों को क्या किया, नष्ट कर दिया। तो ये योजना भी क्या हो गई, फेल। यानी कि दोस्तों कराचिल कैंपेन भी पूरी तरह से क्या रहा, फेल हो गया। दोआब में एग्रीकल्चर, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसकी सारी की सारी योजना क्या हो गई, फेल हो गई। अरे क्लियर है, इसकी सारी की सारी योजना क्या हो गई, फेल हो गई। समझ में आ रहा है, इसकी सारी की सारी योजना क्या हो गई, फेल हो गई मेरे दोस्तों। सारी की सारी योजना क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक ना। ठीक है, अगर इसकी सारी की सारी योजनाएं सक्सेस हो जाती तो इतिहास में सबसे महान शासक होता, सबसे महान शासक होता। डन है, बताइए, डन है सबका। चले, 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के बाद कौन, फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसकी मृत्यु के बाद कौन सा अगला शासक बना, फिरोज शाह तुगलक। ये चचेरा भाई था, चचेरा भाई था। ठीक है, अरे क्लियर हो गया जी। सबका डन, हो गया सबका डन। 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई, माफी, मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई कौन, फिरोज शाह तुगलक अगला शासक बना था। ठीक है, नहीं, उसका उसका उत्तराधिकारी नहीं था, उसका उत्तराधिकारी नहीं था, मोहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। ठीक है, चले, हो गया जी। इसको मारने, इसकी मृत्यु नेचुरल डेथ थी। शशि कुमार सिंह इसकी नेचुरल डेथ थी। ठीक है, नेचुरल डेथ थी। ठीक है, इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक क्या बना, शासक बना। अरे मारा किसी ने नहीं था, नेचुरल डेथ थी। ठीक है, चलिए आगे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं, कुछ 2-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जल्दी-जल्दी करा दीजिए, जल्दी-जल्दी करा दीजिए। तो आई फील इट कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको बहुत जल्दी है करने की। अब पता नहीं उनको क्या है ऐसा जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पढ़ाना मुझे है, जल्दबाजी उसको है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा जल्दी करना चाहिए, ठीक है? ठीक है? आप लोग भी थोड़ा-सा जल्दी चाहते हैं तो जल्दी ही दीजिए, ठीक है ना? जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, ठीक है? और चलिए, देखिए ध्यान से। एक मैं पीपीटी ला रहा हूँ, यहाँ पे पीपीटी दिखाई देगा अभी आपको, ठीक है ना? एक पीपीटी दिखाई देगा। अब आप लोग जल्दी-जल्दी ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। दिखाई दे रहा है सबको? फिरोज शाह तुगलक दिखाई दे रहा है? ये रहा फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388, ठीक है? तेरह सौ इक्यावन 1388, ठीक है? आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद तुगलक, यानी कि दोस्तों मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 ईस्वी में शासक बना था कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? ठीक है? इसका जो मंत्री था वजीर, उसका नाम था खाने जहां मकबूल। खाने जहां मकबूल क्या था? इसका वजीर था, यानी प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है? खाने जहां मकबूल क्या थे? इसके मंत्री थे। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे शहरों की स्थापना की थी, ठीक है? इसने सबसे महत्वपूर्ण हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद और इन सब की स्थापना की थी, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। इसने एक पुस्तक लिखी थी फतुहात फिरोजशाही। फतुहात फिरोजशाही इसी रचना थी, ठीक है? इसके समय में कुतुब मीनार की रिपेयर कराई गई थी, क्योंकि बिजली गिरने के कारण, ठीक है ना, उसको नुकसान हो गया था। अतः कुतुब मीनार का रिपेयर करने का श्रेय इसी फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है, ठीक है? साथ साथ दोस्तों देखिएगा, इसी फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसने ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स क्या किया था? लगाया था। ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स लगाया था किसने? इसी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है? यानी फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स लगाया था। साथ दोस्तों देखिएगा, इसने 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 जी हाँ दोस्तों, अद्धा, बिक, ससगनी जैसे नामक सिक्के चलाए थे। ये क्या थे? कॉइन्स, सिक्के चलाए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सारे क्या सिक्के चलाए थे। ब्राह्मणों पे क्या जजिया टैक्स लगाया था, ठीक है? आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। फतुहात फिरोजशाही इसकी पुस्तक का नाम था। कुतुब मीनार का रिपेयर कराया था। हिसार, फिरोजा, फतेहाबाद, जौनपुर जैसे शहरों की स्थापना की थी और इसने खाने जहां मकबूल को अपना मंत्री नियुक्त किया था। यहां तक सबका डन? यहां तक डन है? अब तेजी से करेंगे, ठीक है? अरे आप ही लोग ना तेजी से पढ़ना चाहते हैं, अब तेजी से पढ़िए, अब क्या दिक्कत है? ऐसे ही पढ़िए अब तेजी से। अब चुटकियों में सिलेबस खत्म होता चला जाएगा। अब जो है, अब तो चुटकियों में खत्म होगा जल्दी जल्दी जो है, ठीक है? अब चुटकियों में खत्म करना है, जल्दबाजी आप लोगों को, आप ही लोगों को जल्दबाजी है। अब तो जल्दबाजी है, ठीक है? ऐसे खत्म करेंगे अब जो है, क्या दिक्कत है? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक खत्म हो गया। चलिए सैयद वंश डाली हेडिंग, सैयद वंश लिखिए। 1414 से लेकर 1451, ठीक है? चलिए डालिए जल्दी से, बड़ा तेजी से। अरे तो आप ही लोग ना चाहते हो जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, तो जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो सब तो दो चार कह रहा है कि जो मॉडर्न कब खत्म हो, मॉडर्न शुरू करिए, ठीक है ना, मॉडर्न शुरू करिए। आप ही लोग तो कह रहे हैं, तो मॉडर्न खत्म करना तो पहले इसको तो खत्म करना पड़ेगा ना जी, ठीक है? तो जब तक इसको खत्म नहीं करें तब तक कैसे होगा? जो है खत्म तो यही तरीका है जल्दी जल्दी पढ़ने का,
जल्दी जल्दी पढ़ने का यही तरीका है, ठीक है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, गुस्सा वुस्सा नहीं है, गुस्सा वुस्सा नहीं है, ठीक है। देखिए जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप चाहे, मैं आपको पहले भी आपको कह चुका हूँ, बार बार आपको कह चुका हूँ, ठीक है, बार बार आपको कह चुका हूँ कि सिलेबस हम लोग खत्म करना है, हम लोगों को समय पे खत्म करना है। हमें जैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के फ्यूचर के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, कुछ सीख कर जाइएगा तो पेपर क्रैक होगा, समझ में आ रहा। नहीं तो ऑनलाइन को ऑनलाइन की तरह हमने पढ़ाना शुरू कर दिया ना, सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिएगा, ठीक है। फिर मॉडर्न भी इसी तरह से चलेगा जैसा कह रहे हो, समझ में आ रहा है। इसी फॉर्मेट पे जो है पीपीटी खोल देंगे और सीधे अंडरलाइन करके स्टोरी बता के निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए कल फिरोशा तुगलक शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए कल शुरू करेंगे फिरोशा, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फिरोशा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फिरोशा तुगलक, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। ट्रेलर दिखाया था आपको, ट्रेलर दिखाया था कि ऐसा चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे वो ट्रेलर था, डोंट वरी, डोंट वरी, ट्रेलर था। मंडे को जो है फिरोशा तुगलक शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है। खत्म करने के लिए हमारे पास है कि जब कहिएगा तब खत्म कर देंगे, ठीक है। सिलेबस जब कहिएगा ना तब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चल ध्यान सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिए। कल संडे है, संडे 2 संडे जो है आपकी मैराथन है, आपकी मैराथन क्लास है 7 बजे से 7 PM, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। अरे लिख के ही पढ़ाऊंगा, घबराइए नहीं, मुझे पता है कि आप कितने कहाँ पे। देखिए एक कहावत सुनी है ना कि पूत के पांव पालने में देखने से पता चल जाता है कि वो कैसा होगा। उसी तरह से हम लोग जो है लगभग मुझे पढ़ाते हुए 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 2008 से 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 2023 आ गया है, ठीक है। तो मुझे पता है कि कहाँ आपकी कमजोरियां हैं, आपकी कमजोरी कहाँ पे है, कहाँ आपकी नस जो है ना कमजोर है, वो मैं जानता हूँ, समझ में आ रहा है ना। घबराइए नहीं, ठीक है, एकदम बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना पढ़ा रहे, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो चीजें समझ में नहीं आ रही है कि फैकल्टी जो है कितना मेहनत कर रहे हैं। खाना पूर्ति नहीं होगी, मेरी क्लास में खाना पूर्ति नहीं होगी, इस चीज का टेंशन मत लीजिए। A to Z एक एक टॉपिक को समझा समझा के कराऊंगा, ठीक है ना, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। चलिए तो अब जो है आपका जो क्लास होगी एज ए हिस्ट्री की जो क्लास होगी अब डिजिटल बोर्ड से होगी, अब स्टूडियो से लूंगा 4-5 दिन अब स्टूडियो से क्लास लूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चल ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।